नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। एल्गी में सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो एल्गल सेल्स है, जो एल्गी की सेल्स है, वो 3 तरह की हो सकती है। या प्रोकैरियोटिक हो सकती है, या मीजोकैरियोटिक सेल हो सकती है, या यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है। इसमें खासियत क्या होती है? इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक अच्छी खासी कवरिंग होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या सिंपली जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। और तीसरा टाइप जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और एक टाइप है, दैट इज मीजोकैरियोटिक। अब इस मीजोकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसके पास एक अच्छी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है। अलबत्ता यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिर, क्यों ये मीजोकैरियोटिक कहलाती है? इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है, ये बेसिक प्रोटीन्स कुछ जो एब्सेंट है इसमें, ये इसको मिलाता है प्रोकैरियोट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो ये इसका न्यूक्लियस है, जो कंप्लीटली यूकैरियोटिक टाइप है, ये इसको मिलाता है किसके साथ? यूकैरियोटिक सेल के साथ। तो इसलिए एक और टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज मीजोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कहाँ पे पाया जाता है? किस ग्रुप में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है? दैट इज सायानोफाइसी। मैक्सिमम जो इसके मेंबर्स है उनमें यूकैरियोटिक टाइप पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक टाइप जो है वो पाया जाता है किसमें? सायानोफाइसी में। और जो मीजोकैरियोटिक टाइप है, ये मीजोकैरियोटिक पाया जाता है डायनोफाइसी में। डायनोफाइसी, जहाँ पे न्यूक्लियस का अच्छा खासा मेम्ब्रेन है, लेकिन कुछ बेसिक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। एक टिपिकल एल्गल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं जनरली? एक तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के साथ साथ फ्लैजिला के साथ और एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस के अलावा गोल्गी बॉडीज, जिनका दूसरा नाम हम प्लांट्स में ज्यादातर डिक्टियोसोमस लेते हैं। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, क्योंकि प्लांट्स का ग्रुप है एल्गी, और एल्गी में टिपिकली यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज आइसोपॉट, और जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल्स का। गैस वैक्यूल होता है, जो नॉर्मली जो हाइड्रोफाइटस होते हैं उनमें ये गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल वगैरह आता है। बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। पिगमेंट्स के अलावा और कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें? सेल वॉल है, फ्लैजेला है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइसोपॉट्स है, वैक्यूल्स है, गैस वैक्यूल्स है, पिगमेंट्स है और कुछ पायरेनॉइड्स है। पहला जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट विल बी सेल वॉल। अलगल सेल का सेल वॉल कैसा होता है? मोस्टली जो नॉन मोटाइल यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर इनमें जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ज्यादातर जो नॉन मोटाइल यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर एल्गी होती है उनमें सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोजिक होता है। और इस सेल्यूलोजिक सेल वॉल में क्या होता है? नॉन लिविंग मैटर होता है, नॉन लिविंग मैटर। कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा इसमें प्रेजेंट होता है म्यूसिलेज, एक चुपचुपी चीज होती है। म्यूसिलेज के अलावा पैक्टिन प्रेजेंट होता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और कुछ सबस्टेंसेस और एल्गी के सेल वॉल में होते हैं, जैसे एल्जीनिक एसिड होता है, एल्जीनिक एसिड होता है, एल्जीनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन होता है, फ्यूकिन होता है। ये कुछ और बायोमॉलिक्यूल्स है जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्यूकिन हो सकता है और होता है हेमिसेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस। और ये ज्यादातर पाए जाते हैं किस ग्रुप में? जिनको हम बोलते हैं रेड एल्गी, जिनको हम बोलते हैं रेड एल्गी या बोलते हैं रोडोफाइसी, या बोलते हैं रेड एल्गी या बोलते हैं रोडो। इसके अलावा कहीं कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। और कहीं कहीं पे सिलिका, सिलिका कहाँ पे पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है डायटम्स में। और ये कहाँ पे पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट? ये पाया जाता है रेड एल्गी के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से किसको देखते हैं? सेल वॉल को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से सेल वॉल को देखते हैं। जो ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, जो ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, ये बना होता है किस चीज का बना होता है? ये बना होता है माइक्रोफाइब्रिल्स, ये बना होता है माइक्रोफाइब्रिल्स। और जिनकी थिकनेस, जिन माइक्रोफाइब्रिल्स की थिकनेस होती है तकरीबन 30 माइक्रोमीटर्स से लेके 200 माइक्रोमीटर्स। यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें जिसको हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल बना होता है म्यूकोपॉलीमरिक, ये को म्यूकोपॉलीमरीन का होता है, इसलिए हम इसके सेल वॉल को बोलते हैं म्यूकोपॉलीमरिक। इस म्यूकोपॉलीमरिक में एक्चुअली होता क्या है? इसमें होता है ग्लूकोजामाइन, इसमें होता है ग्लूकोजामाइन, एमाइनो एसिड्स होते हैं, म्यूरामिक एसिड होता है, और इसके अलावा
डाई पाइमिलिक एसिड भी होता है इसके अंदर। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल जो दैट इज म्यूकोपॉलीमेरिक। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज अमाइन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, म्यूरेमिक एसिड होता है, डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड भी इसके अंदर होता है। अगर यूग्लिना की बात करें, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है यहां पर, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर जिसको हम एक ट्रू सेल वॉल बोल सकते हैं, ट्रू सेल वॉल, जिससे प्रॉपर सेल वॉल के फीचर्स होते हैं, वो होता है बेटा यहाँ पे एब्सेंट। यहाँ पे ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ट्रू सेल वॉल होता है एब्सेंट। इसके अलावा बाकी भी है, खाली यूग्लिना नहीं है, जिम्नोडिनियम है, इसमें भी ट्रू सेल वॉल नहीं होता है, और बहुत सारे और मेंबर्स है। तो इनके बाहर क्या होता है? इनके बाहर होते हैं एक सिंपल सी कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये एक साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन मान लो, साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन मान लो। यहाँ पे प्रॉपर जो एक सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रू सेल वॉल नहीं होता है। तो इसके बदले क्या होता है? इसके बदले एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेलिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी सेल वॉल के बारे में, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एल्गी के सेल के अंदर। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर पाया जाता है दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला फ्लैजिला की बात करें तो पहले एक टर्म आएगी इसके साथ, दैट इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब मोटा नहीं होता है बेटा, मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट दिखा सकता है। नॉन मोटाइल का मतलब है जो मूवमेंट नहीं दिखा सकता है। तो फ्लैजिला की बात करें, ये मोटाइल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे, और रिप्रोडक्टिव सेल्स ये भी बोल सकते हो। ये तकरीबन हर एक एल्गी में पाया जाता है, प्रेजेंट हर एक एल्गी के ग्रुप में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेप्ट सायनोफाइसी और रोडोफाइसी, यहाँ पे ये एब्सेंट है। तो फ्लैजिला मोटाइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हर एक ग्रुप में, लेकिन सायनोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया नहीं जाता है। अब जहां तक फ्लैजिला की बात है, जिसकी वजह से मोटाइल प्रॉपर्टी आ जाती है इन एल्गी के अंदर, फ्लैजिला का नंबर जहां तक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जहां तक इसकी बात है तो ये है 2 टाइप्स के। तो फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला होते हैं कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के फ्लैजिला पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। तो पहला टाइप जो है दैट इज विप्लैश और एक्रोनिमेटिक, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। ये फ्लैजिला होता क्या है? अगर इसकी बात करें, ये फ्लैजिला वो फ्लैजिला होते हैं जिनकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होती है। तो इनकी सरफेस के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक यहां पे हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी एक सेल है बेटा। तो सेल के ऊपर ये जो फ्लैजिला है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्मूथ सरफेस है। अगर यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर होते तो ये स्मूथ नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, जहां पे जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। तो इसका दूसरा टाइप जो है दैट इज टिंसल, या जिसको हम बोलते हैं पिलिरो निमेटिक
प्लीरोनीमेटिक फ्लैजिला, प्लीरोनीमेटिक फ्लैजिला। तो इसकी खासियत क्या है? पहला जो विप्लेश था उसमें स्मूथ सरफेस थी, तो यहां पे जो सरफेस है, यहां पे जो फ्लैजिला की सरफेस है बेटा, सरफेस में क्या होता है, ये कुछ छोटे छोटे फाइन, जिसको हम बोलते हैं फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस से भरा होता है, फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ अपेंडेजेस होते हैं, इसी वजह से हम इसको हम बोलते हैं टिंसल। फॉर एग्जांपल ये एक एल्गी सेल लेंगे पहले डायग्राम की तरह, तो यहाँ पे फ्लैजिला, लेकिन इन फ्लैजिला के ऊपर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टिंसल। तो यहाँ पे जो इसकी सरफेस है दैट इज नॉट स्मूथ, दैट इज नॉट स्मूथ। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मास्टिगोनीम्स। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मास्टिगोनीम्स। तो मास्टिगोनीम्स क्या होती है? फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस, दीज आर कॉल्ड एज मास्टिगोनीम्स, या और एक नाम भी इनको है, दैट इज फ्लिमर्स। तो इन फ्लिमर्स के बेसिस पे ये फर्दर डिवाइडेड है, जो ये है ये फर्दर डिवाइडेड है, दे आर फर्दर डिवाइडेड। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में ये फर्दर डिवाइड की गई है, इन मास्टिगोनीम्स की वजह से या फ्लिमर्स की वजह से। तो पहली कैटेगरी जो है दैट इज पेंटोनिमेटिक। तो पेंटोनिमेटिक क्या होता है? पेंटोनिमेटिक में जो ये मास्टिगोनीम्स है, मास्टिगोनीम्स जो है वो अरेंज होते हैं मास्टिगोनीम्स अरेंज होते हैं दो अपोजिट रोज में, दो अपोजिट रोज में। जैसे जैसे ये वाली डायग्राम जो हमने ऑलरेडी ड्रा किया, फिर से इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाली डायग्राम हमने इस तरह से ड्रा की थी, तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग दो अलग रोज में है, एक रो यहाँ पे है, एक रो इस साइड से है। तो इस वाले टाइप को हम बोलते हैं पेंटोनिमेटिक। दूसरा टाइप आता है इसका, दैट इज पेंटोक्रोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक इसमें क्या होता है? इसमें इसकी डायग्राम यहाँ पे, इसमें एक ही होता है इस तरह से, और साइड में इस तरह से होते हैं मास्टिगोनीम्स, और टर्मिनल साइड पे भी एक होता है, टर्मिनल साइड पे भी एक होता है। तो सिंपली क्या लिखेंगे? ऐसा फ्लैजिलम है, ऐसा फ्लैजिलम है विद a टर्मिनल फाइब्रिल, टर्मिनल फाइब्रिल जहां पे होगा एक ही होता है वो टर्मिनल। और तीसरा टाइप है इसका, दैट इज सिटिकोनिमेटिक। सिटिकोनिमेटिक तो सिटिकोनिमेटिक क्या होता है? सिंपल सा है, ये एक एल्गल सेल लेंगे, इसका फ्लैजिला लेंगे, और फ्लैजिला को एक ही साइड से मास्टिगोनीम्स को ड्रा करना है। दिस टाइप इज कॉल्ड एज सिटिकोनिमेटिक। तो यहाँ सिंपली क्या लिखोगे? यहाँ पे जो मास्टिगोनीम्स है, मास्टिगोनीम्स वो डेवलप होते हैं ओनली ऑन वन साइड, एक ही साइड से वो डेवलप होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिटिकोनिमेटिक। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर अगर फ्लैजिला जो है, अगर फ्लैजिला जो है बेटा, फ्लैजिला एक ही तरह का है, सिमिलर टाइप, तो हम उसको बोलते हैं आइसोकॉन्ट।
अगर फ्लैजला जो है डिसिमिलर है, एक ही तरह का नहीं है, डिसिमिलर है, तो हम इसको नाम देते हैं हीटेरोकांट। सेम टाइप का है तो आइसोकांट, डिफरेंट टाइप का है तो हीटेरोकांट। अगर बात की जाए क्लोरोफाइसी की, क्लोरोफाइसी जो एल्गी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी में क्या 2 या 4 फ्लैजलम पाए जाते हैं, और वो किस तरह के होते हैं, वो होते हैं विप्लैश। वो होते हैं विप्लैश मतलब उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जिनकी लेंथ इक्वल होती है, इक्वल लेंथ इक्वल होती है। अलबत्ता अगर बात करें अगर हम बात करें किसकी, फियोफाइसी की, अगर हम बात करें फियोफाइसी की, या बात करें हम किसकी, ज़ेंथोफाइसी की, फियोफाइसी या ज़ेंथोफाइसी की, उनमें क्या होता है, उनमें एक विप्लैश टाइप होता है, एक विप्लैश टाइप होता है, एक टिंसल होता है, एक टिंसल होता है, एक विप्लैश होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनइक्वल लेंथ। तो यहाँ पे हीटेरोकांट टाइप होता है, अनइक्वल लेंथ होता है। नेक्स्ट जो इसमें प्रेजेंट होता है, तो दो चीजें आ गई, सेल वॉल और फ्लैजला। नेक्स्ट जो इसका है एक इंपॉर्टेंट, जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं सेल का, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें, तकरीबन हर एक एल्गी में, ऑल एल्गी, हर एक एल्गी में अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, साइनोफाइसी, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, जहां पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साइनोफाइसी में क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो इन इन बिटवीन मेम्ब्रेन नहीं होता है, तभी तो प्रोकैरियोटिक टाइप है। अगर मेम्ब्रेन बाहर अच्छी खासी होती तो यूकैरियोटिक होता। न्यूक्लियस की बात करें, पोजीशन की बात करें, पोजीशन, क्योंकि प्लांट सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है साइड में, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये लाई करता है, लाइज अलोंग साइड सेल वॉल, ये सेल वॉल की तरफ होता है। एनिमल सेल में खासियत होती है वहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की जो पोजीशन है दैट इज अलोंग साइड वॉल। लेकिन कभी कभी समटाइम्स, हर टाइम नहीं, समटाइम्स एक्सेप्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये न्यूक्लियस जो होता है सस्पेंड होता है, सस्पेंड होता है सेंटर की तरफ। जब सस्पेंड की बात आ गई तो किस चीज की वजह से सस्पेंड होता है, यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होती है, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होती है, जिनकी वजह से ये सस्पेंड होता है। और कहाँ पे ये सस्पेंड होता है, कुछ एग्जांपल्स स्पायरोगायरा में देखेंगे या जिग्नीमा में देखेंगे, तो वहां पे जो ये न्यूक्लियस होता है सस्पेंड होता है सेंटर में। और न्यूक्लियस के साइज की बात की जाए, वेरी करता है साइज में, 1 माइक्रोन मीटर से लेके 80 माइक्रोन मीटर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए, न्यूक्लियस के बाहर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए, टू लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, टू लेयर्ड होता है, बीच में जो स्पेस होती है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए, क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन,
आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यू है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, कंटिन्यूअस है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसी से निकलती है। और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क बॉडी होती है, ऑलरेडी सबने पढ़ा होगा, एक डार्क बॉडी होती है। उस डार्क बॉडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोई, या यहाँ पे एक और नाम देते हैं एंडोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर क्रोमोसोम्स की बात करें यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स का, मॉर्फोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारा वेरिएशन है। एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। कुछ छोटे हैं, छोटे के साथ साथ स्फेरिकल है, जैसे किसमें जो डेस्मिड्स होते हैं उनमें छोटे छोटे स्फेरिकल्स होते हैं। कुछ जहाँ पे इलोंगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है कहाँ पे पाया जाता है, ईडोगोनियम में क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, थ्रेड लाइक होता है। डेस्मिड्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। सेंट्रोमियर की बात की जाए, क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर होता है, किसी किसी जगह पे जो ये सेंट्रोमियर होता है ये मीडियन होता है बीच में, किसी किसी जगह पे सब टर्मिनल होता है, एंड्स पे होता है सब टर्मिनल, किसी जगह पे डिफ्यूज्ड होता है। तो सेंट्रोमियर की बात की जाए, मीडियन भी हो सकता है, डिफ्यूज्ड भी हो सकता है, सब टर्मिनल भी हो सकता है। और साइज की बात की जाए, साइज क्रोमोसोम्स का जो साइज ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए वो वेरी करता है 0.25 माइक्रोमीटर्स या इससे कम। किसमें होता है ये, यूलोट्राइकेल्स में होता है, छोटा सा होता है, यूलोट्राइकेल्स में बहुत छोटा होता है। और अगर इससे ज़्यादा साइज की बात की जाए, तकरीबन 12 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। किस में चला जाता है इतना बड़ा, कैरेलस में चला जाता है। कैरेलस एक अच्छी सी एग्जांपल है जहाँ पे ये पाया जाता है बड़ा सा। नंबर की बात करें, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए, इसमें भी वेरिएशन आती है। हर एक चीज़ जो भी हमने यहाँ पे देखी, हर एक चीज़ में वेरिएशन आती है। अगर लोवेस्ट नंबर की बात की जाए, लोवेस्ट नंबर 2 होता है। किस में पाया जाता है, पोरफायरा में पाया जाता है, जहाँ पे लोवेस्ट नंबर होता है जो रोडोफाइसी का मेंबर है। हाईएस्ट की बात की जाए, जहाँ पे नंबर होता है 592, और ये किस में पाया जाता है, नेट्रियम डिजिटैलिस। और ये किन का मेंबर है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और जो पोरफायरा है, इसका पूरा नाम क्या है, पोरफायरा लिनेरिस। और ये किसका मेंबर है, इट इज द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी, ये रोडोफाइसी का मेंबर है। इसके बाद जो बाकी गोल्गी वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।